नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम महर्षि पाणिनि जीवन एवं दर्शन इस टॉपिक से एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। इस वीडियो में हम अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तीनों तरह के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। फर्स्ट ईयर के सभी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। प्रश्न 1, महर्षि पाणिनि कौन थे? उत्तर, महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप दिया। उनका अष्टाध्यायी ग्रंथ आज भी संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न 2, महर्षि पाणिनि के प्रारंभिक जीवन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, महर्षि पाणिनि का जन्म शलातुर नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही उनकी रुचि अध्ययन और संस्कृत भाषा में थी। उन्होंने वेदों, भाषा और व्याकरण का गहरा अध्ययन करके संस्कृत को नई दिशा दी। प्रश्न 3, पाणिनि का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उत्तर, पाणिनि का जन्म लगभग 500 वर्ष ईसा पूर्व शलातुर ग्राम में हुआ था। यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में माना जाता है। उनके जन्म स्थान के कारण उन्हें शलातुरीय भी कहा जाता है। ये उनका दूसरा नाम है, शलातुरी। महर्षि पाणिनि एक ऋषि थे, आचार्य थे, जिन्होंने संस्कृत में व्याकरण को ठीक किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में संस्कृत भाषा के व्याकरण की चर्चा की थी। व्याकरण जैसे संधि, समास, अलंकार, इन सब के बारे में उन्होंने चर्चा की थी, नियम बनाए थे। वाक्यों के निर्माण, शुद्ध संस्कृत को लिखने के नियम पाणिनि ने दिए थे। प्रश्न 4, महर्षि पाणिनि की माता और पिता के नाम बताइए। उत्तर, महर्षि पाणिनि की माता का नाम दाक्षी तथा पिता का नाम पाणिन था। कहा जाता है कि वे एक विद्वान परिवार से संबंधित थे। बचपन से ही उन्हें शिक्षा और संस्कृत भाषा का अच्छा वातावरण मिला। प्रश्न 5, पाणिनि द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। उत्तर, पाणिनि द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ अष्टाध्यायी है। यह संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें भाषा और व्याकरण के नियमों को सूत्रों के रूप में बताया गया है। प्रश्न 6, पाणिनि संस्कृत भाषा के लिए क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं? उत्तर, पाणिनि ने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप दिया। उनके बनाए गए नियमों से भाषा में शुद्धता और एक रूपता बनी रही। इसी कारण उनका योगदान संस्कृत भाषा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न 7, पाणिनि के सबसे महत्वपूर्ण कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, पाणिनि का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना है। इस ग्रंथ में संस्कृत व्याकरण के लगभग 4000 सूत्र दिए गए हैं। यह ग्रंथ भाषा को सही ढंग से समझने और सीखने में बहुत सहायक है। प्रश्न 8, संस्कृत व्याकरण में पाणिनि के अतिरिक्त अन्य व्याकरणाचार्यों के बारे में लिखिए। इसका अर्थ है, पाणिनि के अलावा ऐसे कौन से ऋषि मुनि हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने संस्कृत भाषा को शुद्ध करने में अपना योगदान दिया, संस्कृत भाषा के नियम बनाए। उत्तर, पाणिनि के अतिरिक्त पतंजलि, कात्यायन और पिंगल जैसे विद्वान भी संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध आचार्य थे। पतंजलि ने महाभाष्य ग्रंथ की रचना की, जबकि कात्यायन ने पाणिनि के सूत्रों पर वार्तिक लिखे। इन विद्वानों ने संस्कृत भाषा और व्याकरण को और अधिक विकसित तथा व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस तरह से हमने अति लघुत्तरीय क्वेश्चंस को देख लिया। चलिए अब लघुत्तरीय या लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, पाणिनि के व्याकरण का आधुनिक भाषा विज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ा? महर्षि पाणिनि के व्याकरण का आधुनिक भाषा विज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने भाषा के नियमों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया, जिससे बाद के भाषाविदों को भाषा का अध्ययन करने में सहायता मिली। उनके द्वारा बनाई गई सूत्र पद्धति को आज भी भाषा विज्ञान में महत्वपूर्ण माना जाता है। कई विदेशी विद्वानों ने भी पाणिनि के व्याकरण को विश्व का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण बताया है। प्रश्न 2, महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की शुद्धता का क्या महत्व है? महर्षि पाणिनि के अनुसार भाषा की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध भाषा से विचार स्पष्ट और सही रूप में व्यक्त होते हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा के शब्दों,
ध्वनियों और वाक्यों के सही प्रयोग के लिए नियम बनाए। उनके व्याकरण नियमों के कारण संस्कृत भाषा में एक रूपता और शुद्धता बनी रही। इसी कारण आज भी उनके नियम भाषा अध्ययन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संस्कृत भाषा शुद्ध है क्योंकि संस्कृत भाषा में किसी एक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। जैसे अंग्रेजी में कई बार अशुद्धियाँ मिलती हैं, एक शब्द से कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा की शुद्धता का कारण ये है कि महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा के लिए कई नियम बनाए हैं, जिनके आधार पर संस्कृत भाषा विकसित हुई। और क्योंकि एक ही व्यक्ति ने सारे नियम बनाए, इस कारण उस भाषा में कोई कमियां देखने को नहीं मिलती हैं। और महर्षि पाणिनि इतने विद्वान थे, उन्होंने जिन सूत्रों की रचना की, जिन नियमों की रचना की और संस्कृत भाषा को आधार दिया, वह आज भी वैज्ञानिक माने जाते हैं। प्रश्न 3, शिव के महेश्वर सूत्रों का पाणिनि के जीवन में क्या महत्व माना जाता है? मान्यता है कि महर्षि पाणिनि भगवान शिव के भक्त थे और शिव के डमरू से निकली ध्वनियों से उन्हें महेश्वर सूत्र प्राप्त हुए। इन्हीं सूत्रों के आधार पर उन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमों को व्यवस्थित किया। माहेश्वर सूत्र संस्कृत वर्णों और ध्वनियों को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं तथा अष्टाध्यायी की रचना में इनका विशेष योगदान रहा। महर्षि पाणिनि भगवान शिव के भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव के डमरू से निकलने वाली ध्वनियों से प्रेरित होकर अपने सूत्रों और संस्कृत के शब्दों की रचना की थी। प्रश्न 4, पाणिनि की रचनाओं से तात्कालिक भारतीय समाज के बारे में क्या जानकारी मिलती है? उत्तर, पाणिनि की रचनाओं से उस समय के भारतीय समाज, शिक्षा, संस्कृति और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। उनके ग्रंथों में विभिन्न व्यवसायों, जनपदों, सामाजिक व्यवस्थाओं और भाषा के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि उस समय भारतीय समाज ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी विकसित था। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, डिटेल्ड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रश्न 1, महर्षि पाणिनि के प्रारंभिक जीवन का वर्णन कीजिए। महर्षि पाणिनि का प्रारंभिक जीवन। परिचय। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। उनके द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ आज भी विश्व का महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। जन्म और जन्म स्थान। महर्षि पाणिनि का जन्म लगभग 500 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। उनका जन्म शलातुर नामक ग्राम में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित माना जाता है। इसी कारण उन्हें शलातुरीय भी कहा जाता है। परिवार एवं शिक्षा। पाणिनि की माता का नाम दाक्षी तथा पिता का नाम पाणिन था। बताया जाता है बचपन से ही उनकी रुचि अध्ययन और भाषा में थी। उन्होंने संस्कृत भाषा, वेदों और व्याकरण का गहरा अध्ययन किया। संस्कृत भाषा के प्रति रुचि। पाणिनि ने अपने समय में प्रचलित संस्कृत भाषा और बोलियों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने शब्दों, ध्वनियों और भाषा के नियमों को समझकर उन्हें सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया। तपस्या और ज्ञान प्राप्ति। मान्यता है कि महर्षि पाणिनि भगवान शिव के भक्त थे। कहा जाता है कि शिव के डमरू की ध्वनि से प्रेरित होकर उन्होंने व्याकरण के सूत्रों की रचना की। इससे उनकी विद्वता और आध्यात्मिक सोच का पता चलता है। निष्कर्ष। महर्षि पाणिनि का प्रारंभिक जीवन ज्ञान, अध्ययन और साधना से भरा हुआ था। उनके महान कार्यों ने संस्कृत भाषा को नई दिशा दी और उन्हें विश्व के महान विद्वानों में स्थान दिलाया। प्रश्न 2, महर्षि पाणिनि का परिचय देते हुए उनके प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा यह इस प्रकार से भी आ सकता है, संस्कृत व्याकरण के महान आचार्य महर्षि पाणिनि के जीवन और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। महर्षि पाणिनि का जीवन एवं प्रमुख कार्य। परिचय। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण को सरल, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। उनका रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ संस्कृत व्याकरण का सबसे प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। पाणिनि को विश्व के महान विद्वानों में गिना जाता है। यह स्टार्टिंग का पैराग्राफ आप ऑलमोस्ट हर एक आंसर में लिखेंगे। यह परिचय है महर्षि का। व्यक्तित्व एवं विद्वता।
महर्षि पाणिनि अत्यंत बुद्धिमान, परिश्रमी और ज्ञानप्रिय व्यक्ति थे। उन्हें संस्कृत भाषा, वेदों और व्याकरण का गहरा ज्ञान था। उन्होंने भाषा के छोटे छोटे नियमों का अध्ययन करके उन्हें सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया। अष्टाध्यायी की रचना। पाणिनि का सबसे प्रसिद्ध कार्य अष्टाध्यायी है। इसमें संस्कृत व्याकरण के लगभग 4000 सूत्र दिए गए हैं। यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विभाजित है और भाषा के नियमों को सरल ढंग से समझाता है। संस्कृत व्याकरण में योगदान। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित रूप दिया। उनके नियमों के कारण संस्कृत भाषा को सही रूप में पढ़ना और लिखना आसान हुआ। आज भी उनके व्याकरण नियमों का अध्ययन किया जाता है। भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य। पाणिनि ने शब्दों, ध्वनियों और वाक्यों का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया। इसी कारण उन्हें विश्व का प्रथम महान भाषा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। उनके कार्यों का प्रभाव आधुनिक भाषा विज्ञान पर भी पड़ा है। अन्य प्रमुख कार्य। अष्टाध्यायी के अतिरिक्त पाणिनि ने धातु पाठ और गण पाठ जैसे ग्रंथों की रचना भी की है। इन ग्रंथों में शब्दों और धातुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। निष्कर्ष। महर्षि पाणिनि ने अपने महान कार्यों द्वारा संस्कृत भाषा और व्याकरण को नई दिशा दी। उनके योगदान के कारण वे भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे महान विद्वानों में गिने जाते हैं। प्रश्न 3। महर्षि पाणिनि के प्रमुख कार्यों और संस्कृत व्याकरण में उनके योगदान का वर्णन कीजिए, अथवा संस्कृत भाषा के विकास में महर्षि पाणिनि के योगदान को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। पाणिनि के प्रमुख कार्य और संस्कृत व्याकरण में उनका योगदान। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के महान व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने संस्कृत भाषा को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों ने भारतीय ज्ञान परंपरा तथा भाषा विज्ञान को नई दिशा दी। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। यह 8 अध्यायों में विभाजित है और इसमें लगभग 4000 सूत्र दिए गए हैं। इस ग्रंथ में संस्कृत के शब्दों, ध्वनियों, संधि, समास और व्याकरण के नियमों को बहुत व्यवस्थित ढंग से समझाया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छोटे छोटे सूत्रों में विशाल ज्ञान को समाहित किया गया है। आज भी यह संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। धातु पाठ। धातु पाठ में संस्कृत भाषा की धातुओं का संग्रह मिलता है। इसमें विभिन्न धातुओं के अर्थ और उनके प्रयोग बताए गए हैं। इस ग्रंथ के कारण शब्दों की उत्पत्ति और उनके सही प्रयोग को समझना आसान हुआ। संस्कृत भाषा के अध्ययन में यह ग्रंथ बहुत उपयोगी माना जाता है। गणपाठ। गणपाठ में समान प्रकार के शब्दों और गणों का वर्णन किया गया है। इसमें शब्दों को अलग अलग समूहों में व्यवस्थित किया गया है, जिससे व्याकरण के नियमों को समझना सरल हो जाता है और यह ग्रंथ अष्टाध्यायी को समझने में भी सहायता करता है। संस्कृत भाषा में योगदान। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। उनके नियमों के कारण भाषा में शुद्धता और एक रूपता बनी रही। उन्होंने भाषा के शब्दों और वाक्यों को सही ढंग से प्रयोग करने की व्यवस्था दी। इसी कारण संस्कृत भाषा लंबे समय तक सुरक्षित और प्रभावशाली बनी रही। व्याकरण में योगदान। पाणिनि ने व्याकरण को वैज्ञानिक आधार दिया। उन्होंने भाषा के नियमों को सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे उन्हें याद रखना और समझना आसान हो गया। उनके व्याकरण नियम इतने प्रभावशाली थे कि आधुनिक भाषा विज्ञान पर भी उनका प्रभाव पड़ा। इसी कारण उन्हें विश्व का महान भाषा वैज्ञानिक माना जाता है। प्रश्न 4। महर्षि पाणिनि के व्याकरण संबंधी विचारों और नियमों की व्याख्या कीजिए। पाणिनि के विचार एवं नियम। महर्षि पाणिनि संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान थे। उन्होंने भाषा को व्यवस्थित और सरल बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण विचार और नियम दिए। उनके द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ में व्याकरण के नियमों को सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया गया। भाषा की शुद्धता। पाणिनि का मानना था कि भाषा का प्रयोग शुद्ध और सही होना चाहिए। इसी कारण उन्होंने शब्दों और वाक्यों के सही प्रयोग के नियम बनाए। सूत्र पद्धति का प्रयोग। उन्होंने लंबे नियमों को छोटे सूत्रों में प्रस्तुत किया। इससे व्याकरण को याद रखना और समझना आसान हो गया। ध्वनि और उच्चारण पर ध्यान। पाणिनि ने वर्णों और ध्वनियों के सही उच्चारण को बहुत महत्व दिया। उन्होंने ध्वनियों के परिवर्तन और प्रयोग के नियम भी बताए। संधि के नियम। उन्होंने शब्दों को जोड़ने के नियम निर्धारित किए, जिन्हें संधि कहा जाता है। इससे भाषा अधिक सरल और प्रभावशाली बनी। समास का प्रयोग। पाणिनि ने दो या दो
से अधिक शब्दों को मिलाकर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समझाया। इससे भाषा संक्षिप्त और सुंदर बनती है। धातुओं का वर्गीकरण, उन्होंने संस्कृत धातुओं को अलग अलग समूहों में बांटा और उनके प्रयोग के नियम बताए। इससे शब्द निर्माण को समझना आसान हुआ। व्याकरण का वैज्ञानिक स्वरूप, पाणिनि ने व्याकरण को वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनके नियम तर्क और व्यवस्था पर आधारित थे, इसलिए आज भी उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है। भाषा को व्यवस्थित रूप देना, उनके नियमों के कारण संस्कृत भाषा में एक रूपता और शुद्धता बनी रही। इससे संस्कृत का अध्ययन और शिक्षण अधिक सरल हुआ। इसमें आपको मुख्य टॉपिक रखने हैं संधि, समास, धातु और भाषा की शुद्धता। इन टॉपिक्स को आप याद रखिएगा। थोड़ा बहुत भूल जाने के बाद भी आप लिख सकते हैं अगर आप इन्हें समझ लेते हैं। प्रश्न 5, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ की विशेषताओं को समझाइए अथवा अष्टाध्यायी ग्रंथ का महत्व और उसकी उपयोगिता बताइए। अष्टाध्यायी ग्रंथ की विशेषताएं, महत्व एवं उपयोगिता। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा का सबसे महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। इसमें भाषा के नियमों को सरल और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ की संरचना और सूत्र पद्धति, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में विभाजित है, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। इसमें लगभग 4000 सूत्र दिए गए हैं। पाणिनि ने बड़े नियमों को छोटे छोटे सूत्रों में लिखा है, जिससे उन्हें याद रखना और समझना आसान हो गया। व्याकरण का वैज्ञानिक स्वरूप, इस ग्रंथ में संधि, समास, धातु, प्रत्यय और शब्द निर्माण के नियमों को व्यवस्थित ढंग से बताया गया है। इसके नियमों के कारण संस्कृत भाषा में शुद्धता और एकरूपता बनी रही। भाषा विज्ञान में महत्व, अष्टाध्यायी का प्रभाव केवल संस्कृत व्याकरण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि आधुनिक भाषा विज्ञान पर भी पड़ा है। कई विद्वान इसे विश्व का सबसे वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ मानते हैं। शिक्षा एवं भारतीय ज्ञान परंपरा में उपयोगिता, संस्कृत भाषा को सीखने और समझने में यह ग्रंथ अत्यंत उपयोगी है। आज भी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन किया जाता है। इस ग्रंथ ने भारतीय ज्ञान परंपरा और संस्कृत भाषा को विश्व भर में सम्मान दिलाया है। अंततः अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि की महान विद्वता का प्रमाण है। इसकी विशेषताएं, महत्व और उपयोगिता आज भी भाषा और व्याकरण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से हमने एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न उत्तरों को देख लिया है। चैनल पर फर्स्ट ईयर के सभी फाउंडेशन कोर्स, हिंदी फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन के वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी नोट के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।